बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, क्लास 9 मैथ्स में हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये हमारे पास जो टॉपिक है पेज नंबर 39 पर ये मौजूद था, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जिसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं और इसको हम मैट्रिक्स के ज़रिए किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स में दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस बुक में हमारे पास दो तरीक़े हैं। एक हमारे पास है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और जो दूसरा मेथड था वो हमारे पास था क्रेमर रूल। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज की लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे, जो कि उसी टॉपिक से रिलेटेड है। मतलब ये है कि इसी एक्सरसाइज में हम इन्वर्जन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में क्रेमर रूल की मदद से भी हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6 का, मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो आते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। ये हमारे पास जो है हमारे पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मौजूद है, इसको हम इन्वर्जन मेथड के ज़रिए जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 2x + 3y = -1, x - y = 2। यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये इक्वेशन लिखेंगे, 2x + 3y = -1। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल x और y होंगे और जो कांस्टेंट नंबर होगा वो राइट साइड पर होगा। इस तरह ये इक्वेशन भी हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये दो वेरिएबल्स है और इसका जो कांस्टेंट नंबर है 2 वो राइट साइड पर है। तो जिस तरह हमने इन्वर्जन मेथड के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले हम इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे मैट्रिक्स में इसको लिखेंगे। तो मैट्रिक्स में किस तरह लिखेंगे, उसका तरीका क्या था जो हमने पढ़ा था, वो ये था कि इस तरह हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल्स की जो कोएफिशिएंट है, हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स होगा उसमें हम वेरिएबल की जो कोएफिशिएंट है वो हम लिखेंगे। तो x का यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, 2, हम लिखेंगे 2। इसका कोएफिशिएंट है +3, मतलब पॉजिटिव है तो 3। ठीक है, दोनों पॉजिटिव कोएफिशिएंट है, +2 और +3। यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, +1, तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। और y का जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, -1। तो ये हमारे पास जो है पहला मैट्रिक्स बन गया। अब इसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन में दूसरा मैट्रिक्स लगाएंगे, इसी तरह मल्टीप्लाई बाई। अब जो हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स होगा इसमें हम वो वेरिएबल लिखेंगे जो हमारे पास इक्वेशन में जो गिवन दो वेरिएबल्स है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं x और y वेरिएबल है। तो इस तरह हम कॉलम में पहले जो हमारे पास वेरिएबल है वो x है और फिर हमारे पास जो दूसरा वेरिएबल है वो क्या है, y। तो x y हमारे पास दो वेरिएबल बन गए। इक्वल टू राइट साइड पर हम जो है इसके जो कांस्टेंट नंबर है इक्वेशन की वो लिखेंगे। तो हमारे पास जो पहला इक्वेशन है इसमें जो कांस्टेंट नंबर है वो क्या है, -1, और जो दूसरा इक्वेशन है उसका कांस्टेंट नंबर क्या है, 2। ठीक है, ये हमारे पास जो है हमने 3 मैट्रिक्स बनाए। ठीक है, ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स है, इसमें x की वेरिएबल्स की जो कोएफिशिएंट है x और y की वो हमने लिख के, यहाँ पर ये x का कोएफिशिएंट है, ये y का 2 3, ये x का कोएफिशिएंट है, ये y का, मतलब ये है 2 और 1 x की कोएफिशिएंट है और 3 और -1 y की कोएफिशिएंट है। x और y वेरिएबल है, ये हमने लिख के, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होंगे। फिर हम लगाएंगे इक्वल और राइट साइड पर हम जो है ये जो कांस्टेंट नंबर है वो हम मैट्रिक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये जो मैट्रिक्स है इसको हम ए से डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से, ए। ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम कैपिटल x से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल है तो हमने इक्वल लगाया। इसी मैट्रिक्स को हम कैपिटल B से डिनोट करेंगे, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हमें जो है ये जो x और y की वैल्यूज़ है ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी मैट्रिक्स को हमने x से, कैपिटल X से डिनोट किया है। तो मतलब ये है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में a है, तो अगर हम इसी मैट्रिक्स से ये a मैट्रिक्स ख़त्म करें, ठीक है, तो हमारे पास x की जो वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट हो जाएंगी। तो ये किस तरह हम ख़त्म करेंगे, ये जो a मैट्रिक्स है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो सिंपली इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे ताकि ये अकेला रह जाए। ठीक है, तो x
इक्वल टू, अब जो हमने पढ़ा था कि जब कोई मैट्रिक्स हम मल्टीप्लिकेशन में जब दो मैट्रिक्स होते हैं तो जो मैट्रिक्स हम राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो वो हमेशा इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर आने पर ये ए इन्वर्स बन जाएगा, ए इन्वर्स, और इसके साथ ये क्या है, बी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। मतलब ये है, इसको हमने राइट साइड शिफ्ट किया तो ये ए इन्वर्स बन गया और मल्टीप्लाई बाय बी। तो इसको हम डिनोट करेंगे फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1 से। अब हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो हम इसी तरह फाइंड आउट करेंगे कि ए इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे और ए इन्वर्स के साथ हम बी जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है, ठीक है, और ए इन्वर्स हमारे पास नहीं है। ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स है और ये बी है, तो बी हमारे पास मौजूद है लेकिन ए इन्वर्स यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले हम ए इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स का जो फार्मूला है जिसको हमने एक्सरसाइज 1.5 में पढ़ा है, ठीक है, कि ए इन्वर्स जो मैट्रिक्स का इन्वर्स है उसका फार्मूला ये होता है कि 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई बाई एडिजाइंट ऑफ ए, ठीक है। इसी फार्मूले की तहत हम इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको हम डिनोट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ हम लिखेंगे कि ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ए मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेंगे। तो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे 2, 3 और यहाँ पर है 1 -1। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है। फिर हम लगाएंगे -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 2 1 ज़ार 2, इसके साथ माइनस है तो -2 बन जाएगा, माइनस अपनी जगह 1 3 ज़ार 3। तो -2 -3 कहता है -5 जो कि 0 की बराबर नहीं है, ठीक है। तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि अगर फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो तो उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो फिर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब हमारे पास जो इसका डिटर्मिनेंट है वो -5 है जो कि नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इन्वर्स है इसी मैट्रिक्स का ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया है, इसके साथ हम एडजाइंट फाइंड आउट करेंगे। फिर हम 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू लगाएंगे, 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, और इसके साथ हम एडजाइंट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए इन्वर्स फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट किया। अब हम एडजाइंट फाइंड आउट करेंगे। नाउ एडजाइंट ऑफ ए। तो एडजाइंट का जो डिफिनीशन था वो बहुत सिंपल था कि हम डायगनल एलिमेंट है उसकी हम पोजीशन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1, तो यहाँ पर हम जो है -1 यहाँ पर लिखेंगे, 2 यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे -1, इसका हम एडजाइंट इस तरह लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2। और जो सेकेंडरी डायगनल एलिमेंट है उसकी जो साइन है वो हम चेंज करेंगे, सिर्फ साइन चेंज करेंगे। ये +3 है तो ये -3 बन जाएगा, ये +1 है ये -1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एडजाइंट बन गया। अब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू और एडजाइंट की वैल्यू हम इसी इक्वेशन में लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में हम ये वैल्यूज़ लगाएंगे, ठीक है। तो जब हम ये वैल्यूज़ लगाएंगे तो ये इस तरह बन जाएगा कि ए इन्वर्स इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, -5 मल्टीप्लाई बाई एडजाइंट की वैल्यू है -1 -3, फिर है -1 और क्या है 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर है +1 है और ये नेगेटिव -5 है, तो प्लस को हम डिवाइड करेंगे माइनस पर। यहाँ पर प्लस है, ये डिवाइड है, ये माइनस है, तो प्लस डिवाइडेड बाय माइनस क्या आता है, माइनस आता है। तो इस तरह हम डायरेक्ट जो है -1 के साथ लिखेंगे, तो -1 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय ये अपनी जगह। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने प्लस को माइनस पर डिवाइड किया ताकि ये थोड़ा इजी बन जाए, ठीक है। अब ये जो -1 ओवर 5 है ये हम तमाम एलिमेंट के साथ, जितनी भी एलिमेंट है मैट्रिक्स में, इनके साथ हम ये -1 ओवर 5 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो बहुत इजी है, -1 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई -1, फिर -1 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई -3, फिर -1 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई -1, फिर -1 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ए इन्वर्स। ए इन्वर्स इक्वल टू
यहाँ पर माइनस माइनस ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस आता है, ठीक है। और 1 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन जो है 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, तो 1 1 ज़ार 1 डिवाइडेड बाई 5। माइनस माइनस प्लस आता है 1 3 ज़ार 3 ओवर 5, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ार 1 ओवर 5। और यहाँ पर ये माइनस है और ये 2 पॉजिटिव है तो माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 तो माइनस 2 ओवर 5। ये हमारे पास बन गया ए इनवर्स, ठीक है। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स में हमारे पास 2 वेरिएबल है, स्मॉल एक्स है और स्मॉल वाई। तो जब हम इसी मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसमें दरअसल में 2 वैल्यूज़ आएंगे, एक वैल्यू हमारे पास एक्स की होगी और दूसरी वैल्यू हमारे पास वाई जो है वो वाई की वैल्यू होंगी। अब ये जो हमने ए इनवर्स फाइंड आउट किया है, ए इनवर्स की वैल्यू और साथ में जो बी मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू हम लगाएंगे और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हम ये लिखेंगे कि पुटिंग ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन 1, मतलब ए इनवर्स के और बी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे, ठीक है। इसको हम इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा पुटिंग ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन 1, तो इस तरह हम इक्वेशन 1 में लगाएंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है कि x इक्वल टू ए इनवर्स की जगह हम ये लगाएंगे, ये हमारे पास ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स है 1 ओवर 5, फिर है 3 ओवर 5, फिर है 1 ओवर 5, फिर है -2 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई बी मैट्रिक्स। यहाँ पर हम बी मैट्रिक्स लगाएंगे तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है -1 और दूसरा एलिमेंट क्या है 2। तो जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है कि जब हम 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे कि जो पहला मैट्रिक्स है इसका हम पहला रो लेंगे और इसको हम दूसरे मैट्रिक्स की पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इस तरह फर्स्ट रो जो है सेकंड कॉलम पहला रो लेंगे और तमाम कॉलम दूसरे मैट्रिक्स में जितनी भी कॉलम है उसकी तमाम एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें सिर्फ एक कॉलम है तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट रो इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये जो सेकंड रो है ये भी इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, तो इस तरह 1 ओवर 5 जो है पहला एलिमेंट है तो ये पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई -1, फिर हम लगाएंगे प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट है 3 ओवर 5, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ये हमारे पास जो पहला रो है पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें दूसरा कॉलम नहीं है तो ये क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अब हम रो 2 लेंगे, इसको हम कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो रो 2 में पहला एलिमेंट है 1 ओवर 5, इसको हम पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई -1, फिर हम लगाएंगे प्लस दूसरा एलिमेंट है -2 ओवर 5, इसको हम दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे इसी तरह, ठीक है। -2 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 x इक्वल टू, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये प्लस है ये माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस आता है 1 1 ज़ार 1 ओवर 5 प्लस अपनी जगह 3 मल्टीप्लाई बाई 2 न्यूमरेटर के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 ज़ार 6 और डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। इस तरह ये +1 है ये -1, तो प्लस माइनस माइनस और 1 1 ज़ार 1 डिवाइड बाई 5 प्लस माइनस 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 आता है प्लस और माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4 डिवाइडेड बाई 5। अब हमारे पास जो है ये 2 नंबर्स जो है फ्रैक्शन है, ठीक है, ये भी हमारे पास फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, ये भी दोनों डिवीज़न में है तो ये फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन है। इसके दरमियान एडिशन है, इसको हम ऐड करेंगे और इसके दरमियान क्या है सब्ट्रैक्शन, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब हम जो है फ्रैक्शन को ऐड कर लेते हैं तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, एलसीएम के ज़रिए हम इसको ऐड करते हैं। तो x इक्वल टू, अब ये दोनों जो है लाइक फ्रैक्शन है, दोनों की डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी है। जो लाइक फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर से हम 1 नंबर लेंगे, इसका एडिशन इसी तरह है। अब हमारे पास जो है पहला नंबर क्या है 5,
जो पहला डिनोमिनेटर है वो 5, तो इसी दोनों लाइक है तो हमने 5 से 1 लिया। अब इसी 5 की ऊपर क्या है -1, हम लगाएंगे -1, फिर यहाँ पर है प्लस लगाएंगे। इसी 5 का जो न्यूमरेटर है वो क्या है 6, ठीक है। ये दोनों भी लाइक फ्रैक्शन है तो इससे हम 1 लेंगे 5। इसी 5 का न्यूमरेटर अब है -1 और इसी 5 का न्यूमरेटर है -4, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे। x इक्वल टू -1 + 6 क्या आता है 5 और डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह ये -1 -4 -5 आता है और डिनोमिनेटर क्या है 5। तो 5 डिवाइड बाई 5, इसमें कटिंग हो सकती है। 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। मतलब ये है कि x इक्वल टू यहाँ पर आ गया 1 डिवाइडेड बाई 1, तो 1 ओवर 1 का मतलब है 1। यहाँ पर है -1, यहाँ पर इसके साथ माइनस है तो -1 डिवाइडेड बाई -1 डिवाइडेड बाई 1 तो -1 आता है, ठीक है। मतलब 1 को 1 पर अगर हम डिवाइड कर ले तो हमें 1 वापस मिल जाता है। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 1 आता है और यहाँ पर माइनस अपनी जगह 1 डिवाइडेड बाई 1 1, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 और -1। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है इसमें दरअसल में 2 वेरिएबल है, x है पहला और दूसरा क्या है y। तो ये जो पहली वैल्यू है ये x की वैल्यू होगी और यहाँ पर ये जो दूसरी वैल्यू है ये y की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये है कि सो x इज़ इक्वल टू जो स्मॉल x है उसकी वैल्यू 1 है और जो y है उसकी वैल्यू क्या है -1। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन जिसको हमने इन्वर्जन मेथड के ज़रिए सॉल्व किया। अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है इसमें जो इक्वेशन है वो ये है कि x + 2y इक्वल टू -13। दूसरा मैट्रिक्स जो है वो ये है कि 3x + 6y इक्वल टू 11। दोनों इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पर वेरिएबल x वेरिएबल लेफ़्ट साइड पर है और जो कांस्टेंट है ये राइट साइड पर है। यहाँ पर भी दूसरी इक्वेशन में वेरिएबल लेफ़्ट साइड पर है और जो कांस्टेंट नंबर है वो राइट साइड पर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको हम मैट्रिक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो पहला जो मैट्रिक्स है इसमें हम कोएफिशिएंट लिखेंगे। x का कोएफिशिएंट है 1, y का कोएफिशिएंट यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3 और जो y का कोएफिशिएंट है वो है 6, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल का जो सेट है मैट्रिक्स है वो हम बनाएंगे, ठीक है। तो वेरिएबल हमारे पास दो मेन वेरिएबल है x और y है, तो हम पर लिखेंगे x और यहाँ पर हम लिखेंगे y और राइट साइड पर हम कांस्टेंट लिखेंगे है -13 और यहाँ पर क्या है 11, ठीक है। तो इसी तरह ये 3 मैट्रिक्स हमने बनाई, ठीक है। इसको हम डिनोट करेंगे a से, इसको हम डिनोट करेंगे x से और ये जो मैट्रिक्स है इसको हम b से डिनोट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो x के साथ मैट्रिक्स a है इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे ताकि हम इसी x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, ठीक है। तो x इक्वल टू यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ b मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गया। तो सबसे पहले हम a इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ a इन्वर्स, तो a इन्वर्स बराबर होता है 1 ओवर a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ a। ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इन्वर्स का ये फार्मूला है। अब सबसे पहले हम जो है a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे फिर एडजॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ a डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ठीक है। तो a डिटर्मिनेंट a मैट्रिक्स से हम डिटर्मिनेंट लेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a, ये हमारे पास मैट्रिक्स a है 1 2, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे 3 और 6, ठीक है। तो a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 6, फिर हम लगाएंगे -3 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 6 जार 6 -3 2 जार 6, तो 6 - 6 क्या आता है 0 आता है। अब यहाँ पर देख ले a डिटर्मिनेंट जो है वो किसके बराबर है 0 की, और ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया, सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसको हमने पढ़ा है कि वो मैट्रिक्स जिसका अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो वो हमारे पास बन जाता है सिंगुलर, और जो डिटर्मिनेंट जिस मैट्रिक्स का 0 ना हो तो वो हमारे पास बन जाता है नॉन सिंगुलर। तो जो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं तो इसका इन्वर्स जो है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते।
क्योंकि उसका जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला में इस तरह लगाएं 1 डिवाइडेड बाई ज़ीरो, तो इसमें डिवीज़न में क्या जाएगा ज़ीरो, और ज़ीरो पर जो डिवीज़न है वो पॉसिबल नहीं है, हम कोई भी नंबर ज़ीरो पर डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, इन्वर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एज ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो, ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि सो ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता, हम ए इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि इसी इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट में कि हेंस द सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन है मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कैन नॉट बी फाइंड आउट, इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2। अब इसका है पार्ट नंबर 3। ठीक है, इसमें ये दो इक्वेशन है, x प्लस 2y इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ पर वेरिएबल्स लेफ़्ट साइड पर है और जो कांस्टेंट है वो राइट साइड पर है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 ओवर 2, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, सबसे पहले हम इसी इक्वेशन से मैट्रिक्स जो है वो बनाएंगे। 3 मैट्रिक्स हम बनाएंगे। पहला जो मैट्रिक्स है इसमें हम कोएफिशिएंट लिखेंगे, दूसरा मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, उसमें हम वेरिएबल लिखेंगे। पहला मैट्रिक्स इस तरह होगा, इसका जो कोएफिशिएंट है वो x का वो 1 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है 2, x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट क्या है 3, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल क्या है x और y, दो मेन वेरिएबल हैं, तो हम एक वेरिएबल x लिखेंगे और दूसरा वेरिएबल हम y लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू राइट साइड पर जो कांस्टेंट नंबर है उसका भी हम मैट्रिक्स बनाएंगे, तो 1, और यहाँ पर राइट साइड पर है 5 ओवर 2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 मैट्रिक्स बन गई, इसको हम कैपिटल A से डिनोट करेंगे, इसको हम x से, और इक्वल टू इसको हम b से डिनोट करेंगे। a को हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल टू ये इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, a इन्वर्स बन जाएगा और मल्टीप्लाई बाई b, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 में सबसे पहले हम जो है a इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ a इन्वर्स, तो ए इन्वर्स है वो बराबर होता है 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गया। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो नाउ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू मैट्रिक्स ए लेंगे, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1 2 इसके एलिमेंट है और क्या है 2 3। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर हम लगाएंगे माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 3 ज़ार 3 माइनस 2 2 ज़ार 4, 3 माइनस 4 क्या आता है -1, जो कि क्या है डज नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब डिटर्मिनेंट 0 की बराबर नहीं है, तो मतलब ये है कि इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब हम एडजॉइंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट में हम जो मेन डायगोनल एलिमेंट है उसकी पोजीशन हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और इसकी हम साइन +2 है -2 बन जाएगा, ये भी +2 है ये भी -2 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एडजॉइंट बन गया। अब डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू और एडजॉइंट की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में लगाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है -1।
ठीक है। मल्टीप्लाई बाई जो एडजाइंट है वो मैट्रिक्स ये है 3 -2, फिर है -2 और क्या है 1। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये +1 है, ये -1 है, तो प्लस को हम डिवाइड करेंगे माइनस पर, तो प्लस डिवाइडेड बाई माइनस माइनस आता है, और 1 को अगर हम 1 पर डिवाइड कर लें, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1 तो हमारे पास 1 आता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि हमारे पास -1 आ जाएगा। प्लस डिवाइडेड बाई माइनस माइनस, 1 डिवाइडेड बाई 1 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 -2 -2 1। अब ये जो -1 है ये हम तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को अगर हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास वही नंबर वापस आता है। 1 को अगर हम 3 के साथ तो हमें वापस 3 मिल जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर है माइनस, तो माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा। माइनस और प्लस माइनस, 1 3 ज़र 3, माइनस माइनस प्लस, 1 2 ज़र 2, माइनस माइनस प्लस, 1 2 ज़र 2, माइनस प्लस माइनस, 1 1 ज़र 1। ठीक है, ये हमारे पास ए इनवर्स बन गया। अब हमारे पास ए इनवर्स जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास आ गया। बी मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो ए इनवर्स और बी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में लगाएंगे, और हम लिखेंगे सिंपली पुटिंग ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास इक्वेशन 1 ये है, x इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स, ए इनवर्स वाला है -3 2 2 -1 मल्टीप्लाई बाई, इसके साथ ए इनवर्स के साथ बी मल्टीप्लिकेशन में है, बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है 1 और यहाँ पर है 5 और 2। सिंपली हम ये मैट्रिक्स इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो फर्स्ट रो है इसको हम इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम सेकंड रो इसी कॉलम के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट क्या है -3, इसको मल्टीप्लिकेशन में के साथ मल्टीप्लिकेशन में हम 1 के साथ लगाएंगे, -3 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर हम लगाएंगे +2 मल्टीप्लाई बाई 5 और 2। इसमें दूसरा कॉलम नहीं है तो ये क्लोज़ हो जाएगा। इस तरह सेकंड रो हम इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर लगाएंगे प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा 5 और 2। ठीक है, चलो इसको अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 1 ज़र 3, माइनस है तो -3, प्लस अपनी जगह 2 हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 के साथ, लेकिन यहाँ पर 2 न्यूमरेटर में है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 5, 2 1 ज़र 2, प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, 1 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 5 ज़र 5 और डिवाइडेड बाई क्या है, इसका डिनोमिनेटर है 2। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू -3 + 5 क्या आता है 2 आता है। अब ये हमारे पास इसी तरह है 2 - 5 और 2। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है और ये हमारे पास एक होल नंबर है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है। ठीक है, तो मतलब ये है कि हम फ्रैक्शन को जब ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर 1 है और इसका डिनोमिनेटर क्या है 2, तो 1 और 2 का एलसीएम आता है हमारे पास 2। जब एक नंबर 1 होता है और एक दूसरा नंबर होता है 1 के अलावा, तो 1 और जो दूसरा नंबर होता है तो वो जो दूसरा नंबर होगा वो हमारे पास एलसीएम होगा, तो 1 और 2 का एलसीएम आता है 2। अब 1 और 2 का एलसीएम आ गया 2। अब हमने क्या करना है, 1 का जो टेबल है वो पढ़ लेना है, इसमें हम जो है 2 लाएंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 के साथ हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर ले जिससे हमारा आंसर 2 आ जाए, तो 1 2 ज़र 2 आता है, 1 2 ज़र 2। अब हम ये 2 लेंगे, 1 का जो न्यूमरेटर है ये 2 उसी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के टेबल में हम 2 लाएंगे तो 1 2 ज़र 2 और 2 इसी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़र 4। 1 2 ज़र 2 आता है ये 2, और ये जो 2 है इसको हम इसी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़र 4।
माइनस, फिर हम इसी तरह 2 का टेबल पढ़ेंगे, इसमें हम ये 2 लाएंगे, ठीक है। तो 2 1 ज़ार 2 आता है। अब हम ये 1 लेंगे, 2 का जो न्यूमरेटर है ये 1 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 1 5 ज़ार 5 आता है। तो मतलब माइनस लगाएंगे इसी तरह, और 1 5 ज़ार 5, ठीक है। ये इसका एलसीएम आ गया। x इक्वल टू 2, 4 माइनस 5 क्या आता है -1, ठीक है, -1, और इसका डिनोमिनेटर है 2, -1/2। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो x मैट्रिक्स है वो आ गया, इसमें 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, 2 और -1/2। ये जो पहला नंबर है ये x की वैल्यू होगी, सो x इज़ इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1/2। ये जो सेकंड वैल्यू है ये y की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये था इसका पार्ट नंबर 3। अब इसमें आखिरी एक पार्ट है, ठीक है, पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। वो ये है, इस तरह है, इसको मैं साफ कर लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पर इसी तरह है कि x - 2y -1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास पहला इक्वेशन है, पार्ट नंबर 4। दूसरा इक्वेशन है 2x + y + 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है और कांस्टेंट ये लेफ़्ट साइड पर है इक्वेशन 1 में, और इस तरह इक्वेशन 2 में वेरिएबल और कांस्टेंट एक साइड पर है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कांस्टेंट है इसको हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो इस तरह ये बन जाएगा कि x - 2y, यहाँ पर ये -1 राइट साइड पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये -1 है, तो यहाँ पर ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर है 0 + 1, तो यहाँ पर ये 0 ख़त्म हो जाएगा, मतलब सिर्फ 1 रह जाएगा, ठीक है। 0 + 1 का मतलब है 1, ठीक है। इस तरह 2x + y अपनी जगह, +3 को हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये -3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 0 ख़त्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -3। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन बन गई। इसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को सॉल्व किया, इसी तरह आप लोगों ने ये ख़ुद से ट्राई कर लेना है, ठीक है। फिर भी अगर कोई मसला रहता हो तो इंशाल्लाह आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वो जो है आपको जो मसला आता हो वो मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.6, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। इसमें ये जो बाकी क्वेश्चन है इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक्स।